सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई नहा धो के ऑल सेट, मतलब नहा धो के तो नहीं, खाली फेस वॉश किया है और कपड़े चेंज किए हैं। लेकिन अब मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए। अब बाहर मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले बाहर निकल के कुछ खाऊँगा, क्योंकि भाई सुबह जो मैं घर से ब्रेकफास्ट लेके आया था मैंने सिर्फ वही किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब सबसे पहले बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं किसी और जगह पर। अबे यार, जैसे ही मैं बाहर निकला है तो बारिश ही शुरू हो गई। अब क्या किया जाए। भाई बारिश तो रुक गई, लेकिन मौसम ऐसा है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। अब फ़िलहाल मैं मॉल रोड पे ही लेक के साइड में घूम रहा हूँ, लेकिन कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। भाई ये मंदिर देखो कितना खूबसूरत है, और उतनी खूबसूरत है इसकी लोकेशन। ये साइड में है नैनी झील, और दर्शन मैंने कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करा सकता क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो उसके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। लेकिन इस मंदिर की मान्यता बहुत है, क्योंकि ये हिंदुओं के 51 शक्तिपीठ में से एक है। और इसकी जो कहानी है वो ये है कि जब शिव जी माता सती का शरीर लेके वापस जा रहे थे तो उनकी आंखें यहाँ पे गिरी थी, इसलिए इस झील को नैना झील और इस मंदिर को नैना देवी मंदिर कहा जाता है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7। और कल जब मैं मंदिर से बाहर आया तो काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और फिर पूरी रात बारिश होती रही। सुबह भी मैं 5 साढ़े 5 बजे उठा था, तब भी बाहर बारिश हो रही थी। अब थोड़ी बारिश रुकी है तो मैं थोड़ा बाहर आया हूँ नैनी लेक के साइड में। और अभी आगे 3-4 दिन के लिए बारिश का प्रेडिक्शन है, तो पता नहीं आज भी कुछ घूम पाऊँगा या नहीं। अभी जस्ट 15 मिनट पहले बारिश रुकी है, और अभी भी देखो कैसा मौसम हो रखा है, किसी भी टाइम वापस बारिश आ सकती है। तो वैसे मेरे को उम्मीद नहीं है कि आज के दिन मौसम खुलेगा, लेकिन बस भगवान से प्रे कर सकता हूँ, क्योंकि वरना मेरा पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। एक भाई ठंड इतनी हो रखी है, और मैं सिर्फ ये एक अपर लेके आया हूँ, वो तो अच्छा है मैं ले आया इसको। और इसको पहन के भी इतनी ठंड लग रही है, और मेरे पास और कोई गर्म कपड़ा नहीं है। भाई बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, निकल तो गया हूँ। अब कब तक रूम के अंदर बैठा रहूँ, लेकिन उम्मीद है कि फिर आ जाएगी बारिश। मतलब आज तो पूरे दिन का ऐसा ही रहेगा कि आती रहेगी बंद होती रहेगी, लेकिन अब थोड़ी हल्की हुई है तो मैं निकल गया हूँ। अब जहाँ भी आएगी वहीं कहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि अब रूम में बैठे बैठे तो सीरियसली मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। 10:30 बज गए। तो भाई बारिश हल्की सी रुकने पे जो पहली जगह मैं आया हूँ वो है राजभवन, गवर्नर हाउस। तो जब यहाँ पे गवर्नर रहते हैं तब इसको विजिटर्स के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन अभी ये खुला हुआ है, और वैसे ये संडे वगैरह को बंद रहता है। तो भाई ये है राजभवन का एंट्री टिकट 50 रुपये, और आप सिर्फ गाइडेड टूर पे ही जा सकते हो।
मतलब बिना गाइड आप अंदर नहीं जा सकते, जैसा उन्होंने बाहर मेरे को बताया है। वैसे गूगल पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, बट जो उन्होंने बाहर बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई आप अंदर बैग वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते, आपको अपना बैग यहीं पे बाहर टिकट काउंटर पे ही जमा करना पड़ता है। अंदर आप फ़ोन, कैमरा ये सब कुछ ले जा सकते हो, लेकिन बैग वगैरह नहीं। भाई कुछ तो ये जगह इतनी प्यारी है और कुछ मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। भाई अकेले घूमने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अपने फ़ोटो खींचने के लिए भी कोई नहीं होता। अब कहीं पे कोई मिल जाता है तो मैं उससे खिंचवा लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को कोई नहीं दिख रहा, तो ऐसी जगह पे फ़ोटो खींचने के लिए भी कोई नहीं होता। बस एक ये डिसएडवांटेज है अकेले घूमने का। भाई घास देखो कितनी खूबसूरत है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉन में चलना व फूल तोड़ना सख्त मना है, इसलिए इस पर तो नहीं चल सकते और इस पर कोई चल नहीं सकता, इसीलिए ये इतनी सुंदर लग रही है। तो भाई अंदर का एक बहुत ही छोटा सा गाइडेड टूर यहाँ पे मिलता है। वैसे कहीं का भी गवर्नर हाउस नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, लेकिन उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो जो यहाँ के फर्स्ट गवर्नर बने थे उन्होंने इसको नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। लेकिन बहुत छोटा सा एरिया है, मतलब 1-2 रूम है जिसका वो आपको गाइडेड टूर देते हैं। अंदर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप जाके देख के घूम के 2-5 मिनट लगती हैं और बाहर आ सकते हो। बाहर आपको बिल्डिंग के बाहर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने की अनुमति है, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। और भाई ये हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। ऐसे ही इंस्टॉलमेंट्स में घूमना पड़ेगा आज तो, जब बारिश रुके तब कहीं घूम लो और जब पड़ने लगे फिर बैठ जाओ। अब भाई नैनीताल आओ और बोटिंग ना करो तो क्या फ़ायदा नैनीताल आने का। अब कल तो मैं रह गया था बारिश की वजह से, क्योंकि कल बारिश नहीं रुक रही थी और आज भी बारिश का यही हाल है। तो मैंने फाइनली सोचा कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुकेगी अपना बोटिंग निपटा लेते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बुरा क्या होगा कि बारिश आ जाएगी, उसके लिए भाई ने हमें छाता दे दिया है और कैमरा मेरा वाटरप्रूफ है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया, बोटिंग लायक। और बोटिंग भैया करा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर अमर कुमार नाम है मेरा। अमर कुमार नाम है भैया का। और भाई बोटिंग के जो प्राइसेस हैं वो हैं 210 रुपये, और उसमें आपको आधी लेक का ये राउंड लगवाएंगे जिसमें अप्रॉक्स आधा घंटा लगेगा। और एक दूसरी टाइप की बोट है जो पैडल वाली बोट है, अगर आप 2-3-4 लोग हैं और आपको कोई साथ में नहीं चाहिए, खुद ही चलानी है, तो आप वो भी ले सकते हो। और उसकी भी प्राइसिंग सेम ही है ना भैया? उसकी भी प्राइसिंग सेम ही है। लेकिन भाई अगर किसी को व्यू देखने और मतलब असली बोटिंग का मज़ा लेना है तो वो भाई इस चप्पू वाली बोट में ही है। तो मैं तो इसीलिए चप्पू वाली बोट में आया हूँ। और वैसे भी मैं अकेला हूँ, तो उस पैडल वाली बोट में तो मैं वैसे भी ना जाता अकेले। तो बस अब बोटिंग के मज़े लेते हैं। चलो भाई, भगवान ने साथ दे दिया और बिना बारिश आए अच्छे से अपनी बोटिंग हो गई। अब सुबह अगर मौसम ठीक रहता है तो एक बार
तू चला जा। तो अब अगर सुबह मौसम ठीक रहता है तो सुबह एक बार और आके बोटिंग करूँगा, क्योंकि भाई असली मज़ा तो बोटिंग ही करने में है। भाई बिल्कुल सही टाइम पे मैंने अपनी बोटिंग निपटा ली, क्योंकि फिर से बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार तुम्हारा भाई भी वेल प्रिपेयर्ड है, मैंने भी एक छतरी खरीद ली है, तो अब मेरे को कहीं पे भी छुप के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है किसी शेड के नीचे। अब मैं आराम से छतरी लेके और वॉक कर सकता हूँ कहीं भी।